रखा उस वो मंजर भी आएगा, तू मेरे साथ साथ मेहनत कर और मेरे साथ साथ चल, अपन तुझे टॉपर भी बनाएगा। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है, मेरा नाम विकास। आज मैं आपको बताऊंगा महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आता है। 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे इस वीडियो के बाद, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, चैनल पर ना सब्सक्राइब वगैरह ठोक दे जल्दी से, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लग रही है। मैंने अपनी हाथ से अपनी भाषा में लिखा है इस जीवन परिचय को, आप लोग देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने बहुत ही सरल भाषा में लिखा है, तो इस वीडियो के बाद तुम्हें रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ में तुम्हारे दिमाग में होगा ये जीवन परिचय। आज के बाद कभी नहीं भूलोगे, बस आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलो देखते हैं इस कमाल की वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों देख सकते हो जीवन परिचय महादेवी वर्मा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है इनका कि भाई महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। तो सबसे पहले याद रखना कि इनका जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था कि भाई 1907 ईस्वी को कहां पर हुआ, फर्रुखाबाद में। कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश। ये फर्रुखाबाद एक जिला है, ठीक है, तो फर्रुखाबाद जनपद यानी जिला में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। तो अब आप यहां पर याद रखना है कि महादेवी वर्मा जी के जो पिता थे वो थे गोविंद प्रसाद। ठीक है, तो क्या थे, गोविंद प्रसाद, और जो माता थी वो थी हेमरानी देवी। तो इतना याद कर लेना। इनकी माता एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। ठीक है, उन्हें हिंदी और संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान था, ये भी आप लिख सकते हो क्योंकि उनको था। ठीक है, तो यहां पर अपनी भाषा में थोड़ा बनाने की कोशिश करना। एक बात बताना चाहूंगा, जीवन परिचय कभी भी रटने की कोशिश मत करना। आप देखो, पढ़ो, ठीक है, उसके बाद अपने अनुसार बनाने की भी कोशिश करो। ठीक है, तो इतना बात आप मेरी नोट कर लो। आगे आपका आता है कि भाई इनकी जब माता धार्मिक स्वभाव की महिला थी। ठीक है, अब इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। इन्होंने संस्कृत भाषा से एमए उत्तीर्ण किया। तो यहां पर याद रखना जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहां पर हुई, इंदौर में, और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। ठीक है, इन्होंने संस्कृत भाषा से एमए उत्तीर्ण किया था। किसमें से, संस्कृत भाषा से। ठीक है, एमए उत्तीर्ण किया था और प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। तो उसके बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य भी हो गई थी। ठीक है, इनका विवाह बहुत ही छोटी आयु मात्र 9 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। तो याद रखना इनकी जो विवाह था इनका बहुत ही कम उम्र, भाई 9 वर्ष की अवस्था में कोई शादी विवाह की उम्र होती है क्या, लेकिन नहीं, हो गया था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख लेना, क्योंकि जो पहले के जमाने के लोग थे भाई आप जानते हो बहुत ही जल्दी शादी कर देते थे। मतलब वो पढ़ने लिखने, कैरियर, इन सब चीजों में फोकस नहीं करते थे। बस भाई किसी तरीके से शादी कर दो, जीवन चलो इधर उधर, बस यही करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जब इनका विवाह हो गया उसके बाद इनके पति का जो नाम था वो था स्वरूप नारायण वर्मा। तो याद रख लेना कि भाई इनके पति का नाम स्वरूप नारायण वर्मा था। देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई इनका विवाह बहुत ही कम उम्र में स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हो गया था। तो ऐसे भी लिख सकते हो बहुत ही बाल्यावस्था में हो गया था। तो देखो बनाने का कोई भी ट्रिक हो सकती है, ये थोड़ी नहीं कि जो मैंने लिखा है यही रटने लग जाओ। लेकिन हाँ, अगर आप इसको रट कर भी लिख देते हो तो आपके 1 नंबर नहीं कटेंगे, आपके 100% पूरे नंबर आएंगे, ये फुल गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद कर लेना। उसके बाद है इनकी माता एक विदुषी महिला थी, उन्हें संस्कृत एवं हिंदी का अच्छा भाषा का अच्छा ज्ञान था। इनकी मां ने ही महादेवी वर्मा जी को तुलसीदास, सूरदास और मीरा का साहित्य पढ़ाया, जिसके कारण इनकी रुचि बचपन से ही कविता कहानी पर जागृत हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इनकी माता जो थी उनको हिंदी भाषा का और संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान था और धार्मिक महिला थी, धर्म ग्रंथ पढ़ती थी, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ये सारी चीजें पढ़ा करती थी। श्री रामचरितमानस हो गया है ना, क्योंकि तुलसीदास की रचना है श्री रामचरितमानस, तो ये सारी चीजें वो पढ़ा करती थी। अब पढ़ेंगी तो भाई महादेवी वर्मा जी जानते हो कोई भी बेटी होती है वो अपने माँ के पास ज्यादा होती है, माँ से लगाव ज्यादा होता है, तो जिसके कारण इनके मन में भी कविताएं लिखने का जो है वो भाव पैदा हो गया। और बहुत ही छोटी आयु में, मात्र ये 7 वर्ष की जब थी तभी से ये कविताएं कहानियां लिखने लगी थी। छोटी छोटी कहानियां, जब छोटी थी तो छोटी, जब बड़ी हो गई तो बड़ी। तो ये सारी चीजें हैं। तो इतना देखो, ये रटने की जरूरत नहीं है, अपने से सोचो थोड़ा सा कि किस तरीके से तुम बना सकते हो इसमें। ठीक है, किस तरीके से बहुत सारी चीजें अपने से ऐड कर सकते हो। और भी पढ़ सकते हो जीवन परिचय, गूगल कर लो, उसके बाद यहाँ पर आओ। ठीक है, तो आप अपने से बनाने की कोशिश करो। तो ये हो गया भाई कि बचपन से ये कहानी कविता की ओर इनकी रुचि जागृत हो गई या रुझान हो गया, कुछ भी बोल सकते हो। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया, तो कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का भी संपादन किया था एवं उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लेना।
इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना आवश्यक बताया। तो नारियों की स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया इन्होंने और उनकी शिक्षा के लिए जिम्मेदार बताया कि भाई ये शिक्षित होंगी ना तो ये अपने अधिकार को जानेंगी, लड़ सकेंगी, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं नारी सशक्तिकरण पर इन्होंने ध्यान दिया एक प्रकार से, ठीक है। तो ये भाई स्वयं एक नारी थी तो नारी के लिए ही तो काम करेंगी, है ना। तो ये हो गया। और उसके बाद शिक्षा को जब आवश्यक बताया तो क्या हुआ कि सारे लोग अपने बेटियों को पढ़ाने भी लगे, इनका प्रभाव भी हो गया, प्रभाव भी पड़ा। इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया, ठीक है। तो इनकी जो साहित्यिक योगदान था, साहित्यिक सेवाएं थी, उनके लिए इन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण अलंकार प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। उसके बाद हिंदी की महान कवित्री, लेखिका, संस्मरण एवं रेखाचित्र लेखिका का निधन सन 1987 ईस्वी को हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी को हो गई। देखो लिखने का कोई भी तरीका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि आप इसको रटने बैठ जाओ। आप बस इसको क्या करो, अपने अनुसार बनाने की कोशिश करो कि किस तरीके से आप अपने वर्ड इसमें शामिल कर सकते हो, बस इतना सा है, ठीक है। उसके बाद एक बात याद कर लेना कि यहां पर जो आप लिखोगे जीवन परिचय, तो आप इस तरीके से कोने में इस तरीके से पट्टी लगा देना और यहां से लिखना स्टार्ट करना। जिससे क्या होगा, जो एग्जामिनर होंगे ना वो यहां पर जब जांचेंगे तो यही जांच कर आपको टोटल नंबर हो सकता है दे दें। जैसे कि देखो मेन चीज जो है, ठीक है। जैसे जन्म इनका 1907 ईस्वी उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद में हुआ, तो आप ये लिख दोगे। एग्जामिनर देखेंगे हाँ बिल्कुल सही है, उनको लगेगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई की है। उसके बाद आप लोग मृत्यु, ठीक है, तो मृत्यु लिखोगे सन 1987 ईस्वी को हो गई, ऐसे जांचेंगे, सही है। उसके बाद माता का नाम हेमरानी देवी था, सही है। उसके बाद गोविंद प्रसाद पिता का नाम था, सही है। उसके बाद इनकी जो शिक्षा थी MA यानी संस्कृत भाषा से किया, ये भी सही एकदम, ठीक है। उसके बाद सम्मान इनको पद्म भूषण अलंकार राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर लिख सकते थे, या नहीं लिखोगे तो भी चलेगा कि भाई पद्म भूषण अलंकार इन्हें प्राप्त हुआ, तो बस ये आप लोग याद रखना है, ये भी सही है। उसके बाद रचनाएं देखेंगे कि भाई अतीत के चलचित्र निहार, दीपशिखा, यामा, रश्मि, तो ये आदि लिख दिए हो तो ये भी सही है, क्योंकि टोटल रचना यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो जीवन परिचय आता है वो यहाँ पर आता है कितने नंबर का, 5 नंबर का, लेकिन यहाँ पर 3+2 रहते हैं, यानी 3 नंबर जीवन परिचय का मिलेगा, 2 नंबर रचनाओं का मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप याद कर लेना कि भाई जीवन परिचय और 2 नंबर का रचनाएं, ठीक है। तो ये आपका टोटल देखो यहीं पर 5 नंबर एग्जामिनर देगा, इस तरीके से जांच के आपको और चला जाएगा। इसको आराम से पूरा पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि भाई एग्जामिनर को कॉपी जांचने का पैसा मिलता है, पैसा किसको प्यारा नहीं होता है। तो वो क्या करेंगे कि आराम से जो मेन टॉपिक है उनको देखेंगे, सही है तो आपका पूरा जीवन परिचय जांचेंगे और चले जाएंगे, आपको टोटल नंबर मिल जाएगा। इसमें बीच में गलती भी होगी तो वो नहीं देखेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ गलती जानबूझकर करने की कोशिश मत करना, इतना याद रखना। तो चलो आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये इतना सारा आप लोग कर सकते हो। अब उसके बाद फिर से मैं बता देता हूं, देखो महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी जिन्हें हिंदी और संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। इन्होंने संस्कृत भाषा से MA उत्तीर्ण किया और ठीक है प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। इनका विवाह बहुत ही छोटी आयु मात्र 9 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। इनके पति का नाम स्वरूप नारायण वर्मा था। या आप लिख सकते हो कि भाई इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा के साथ बहुत ही बाल्य अवस्था में मात्र 9 वर्ष की अवस्था में हो गया था, ऐसे भी लिख सकते हो। इनकी माता एक विदुषी महिला थी, उन्हें संस्कृत एवं हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान था और वो महाभारत रामायण ये सारी कथाएं मतलब पढ़ा करती थी, धार्मिक महिला थी, जिसके कारण महादेवी वर्मा जी का भी जो इंटरेस्ट है वो इन पर आने लगा, कहानी कविताओं पर, ठीक है। तो ये लिख सकते हो। इनकी मां ने ही महादेवी वर्मा जी को तुलसीदास, सूरदास और मीरा का साहित्य पढ़ाया, जिसके कारण इनकी रुचि बचपन से ही कविता कहानी पर जागृत हो गई। कुछ समय तक इन्होंने चांद्र पत्रिका का संपादन भी किया एवं उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना आवश्यक बताया, क्योंकि नारियां शिक्षित रहेंगी तो अपने अधिकार जान सकेंगी, लड़ सकेंगी, है ना। क्योंकि पहले पुरुष ऐसे समझते थे कि भाई नारियां नीची हैं और पुरुष ऊपर, मतलब इनको ज्यादा अधिकार नहीं दिया जाता था, तो उसके लिए इन्होंने संघर्ष किया, ठीक है। तो यही यहाँ पर बोला गया। इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। हिंदी की महान कवित्री यानी लेखिका, या लिख सकते हो कि इनकी मृत्यु या इनका मृत्यु सन 1987 ईस्वी को हो गया। देखो लिखने का कोई भी तरीका हो सकता है कि भाई निधन यूज कर लो, मृत्यु यूज कर लो, स्वर्गवासी कह दो, तो तरीका तो एक ही है, लिख तो एक ही चीज रहे हो। तो ये थोड़ी नहीं है कि आप यही रट्टू तोता बन जाओ, जो आपके दिमाग में आ रहा है वही लिख दो बस।
तो बस यही था जीवन परिचय महादेवी वर्मा जी का। आई होप आप लोगों को सीखने को मिला होगा। तो चलो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। और बस मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।